बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें टाउन हॉल में यौम पाकिस्तान पर परचम कुशाई की तकरीब। डीसी लाहौर मूसा रजा ने परचम कुशाई की। डीसी लाहौर की क़यादत में टाउन हॉल से इस्तांबुल चौक तक यौम पाकिस्तान रैली निकाली गई। टाउन हॉल में यौम पाकिस्तान पर परचम कुशाई की तकरीब। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने परचम कुशाई की। इस मौका पर डीसी लाहौर की क़यादत में टाउन हॉल से इस्तांबुल चौक तक यौम पाकिस्तान रैली निकाली गई। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर शाहिद अब्बास काठिया भी शरीक हुए। मार्च में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेड क्वार्टर मोहम्मद जाफर चौधरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शजीन वस्त्रु और दीगर शरीक हुए। डीसी लाहौर ने यौम पाकिस्तान पर शहरियों के जोशो जज्बे को खूब सराहा। सैयद मूसा रजा का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। यौम पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की अलामत है और इसके लिए हम सब ने मिलकर अहद करना है कि हमने पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है और कम्युनिटी ऑफ नेशंस में इसकी इज़्ज़त को बढ़ाना है। यही हमारा मैसेज है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर लेवल पे, पंजाब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे इस दिन को पूरे जोशो जरोश से मना रही है। रैली में शहरियों और सिविल डिफेंस मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। रमज़ान में भी फल और सब्जी की सरकारी दामों पर फ़रोख्त खवा बन गया। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मटर महंगे। केला, सेब, अमरूद, खजूर, पपीता और स्ट्रॉबेरी भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गिरां फरोशी पर काबू पाने में नाकाम हो गईं। माह मुकद्दस में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। सब्जियों की दुगने निरखों पर फरोख्त का सिलसिला जारी। आलू दर्जा अव्वल सरकारी निरख 50, बाजार में 90 रुपए किलो। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी निरख 50, बाजार में 80 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 40, ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक सरकारी निरख 375, बाजार में 440 रुपए किलो। लहसुन सरकारी निरख 600, बाजार में 650 रुपए किलो। मटर सरकारी निरख 110, ओपन मार्केट में 150 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। फल भी आवाम की पहुंच से बाहर। केला दर्जा अव्वल सरकारी दाम 260, बाजार में 280 रुपए दर्जन। सेब सफेद अव्वल सरकारी कीमत 325, बाजार में 350 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 220, बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। पपीता की सरकारी कीमत 250, बाजार में 300 रुपए किलो। खजूर 460 रुपए की बजाय 500 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 100, बाजार में 160 रुपए में बेची जा रही है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। खोखर पैलेस में यौम पाकिस्तान के मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। सदारत मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने की। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खोखर पैलेस में तकरीब का इनकाद लीगी रहनुमा मतीउर रहमान खोखर और सैयदा यास्मीन हैदर ने किया। MPAs मलिक अनस महमूद, मलिक इरफान शफी खोखर, चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फकार खोखर, काशिफ हुसैन खोखर, सलोमी राना, एनी ताहिरा और जायदा अजहर समेत दीगर ने शिरकत की। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों लिया और बानी PTI पर खूब तनकीद के नश्तर चलाए। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने खोखर बरादरान की जानिब से मुस्लिम लीग नून लाहौर सेक्रेटेरिएट की तामीर 9 के लिए 8 करोड़ रुपए फंड देने का ऐलान किया। 4.25 साल हुकूमत करने के बाद कहने लगे मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, बल्कि मुल्क ब्लैक लिस्ट हो ही गया है। मेरे भाइयों, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, ये पंजाब की बेटी मरीम नवाज साहब ने नहीं कहा था। ये जो प्राइम मिनिस्टर 4.25 साल जिसने हुकूमत की उसने खुद तस्लीम किया। रुकने असम्बली व पार्लिमानी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मलिक अनस महमूद ने कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद कायदे आज़म ने रखी, इसको अमली जामा मुस्लिम लीग नून ने पहनाया है। जो हमारे बुजुर्गों का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था इस मुल्क को बनाने का कि इसमें ये एक प्रोग्रेसिव रियासत बने जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान ने अमल किया है। चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फकार खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून हाउस की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए अतिया करने का ऐलान करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं मुस्लिम लीग नून की जमात का एक अदना सा कारकुन आपकी तरह हूँ, मुल्क की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। एक CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का जो विजन है उनकी टीम का हिस्सा है। MPA मलिक इरफान शफी खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी। जितनी भी कोशिशें की गई इस मुल्क को तोड़ने के लिए हमेशा नाकाम रही। ये मुल्क का कारवां मेरे अल्लाह ने चाहा तो उसी तरह हमेशा इंशाअल्लाह ताला खुशी की तरफ कारवां रहेगा।
مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پاکستان کی ترقی، پارٹی ویژن اور مریم نواز کے اقدامات کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا N119 کا دورہ، گڑھی شاہو، مغل پورہ، مومن پورہ کے عوام سے ملاقات، مسائل سنے۔ چیئرمین PHA غزالی سلیم بٹ ہمراہ تھے۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کے N119 میں آمد ہوئی۔ چیئرمین PHA غزالی سلیم بٹ بھی ہمراہ تھے۔ گڑھی شاہو، مغل پورہ، مومن پورہ سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ گڑھی شاہو میں لاڑی پہلوان کے گھر پہنچے، حال احوال دریافت کیا۔ رانا رضوان، شیرو خان، سعادت علی، میاں عمران بھی ہمراہ تھے۔ الفتح اسٹور کے زیر انتظام گرینڈ لکی ڈرا کا اہتمام کیا گیا۔ 10,000 روپے سے زائد شاپنگ کرنے والوں کو لکی ڈرا کے ذریعے انعامات دیے گئے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان کے آخری لکی ڈرا میں عمرے کے ٹکٹس اور گاڑی بھی بطور انعام دی جائے گی۔ حسین چوک گلبرگ میں واقع الفتح اسٹور میں لکی ڈرا کا انعقاد کیا گیا، جس میں 10,000 سے زائد کی شاپنگ کرنے والے 7 افراد کو بذریعہ لکی ڈرا انعامات سے نوازا گیا۔ الفتح اسٹور حسین چوک کے مینیجر بلال اسلم نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں شاپنگ کرنے والے افراد ہمارے لکی ڈراز کا حصہ ہوں گے۔ عمرے کے ٹکٹس، گفٹ باسکٹس، کیش واؤچرز، باربیکیو گرلز اور گاڑی سمیت دیگر انعامات دیے جائیں گے۔ الفتح is known as a vast range of good quality products with the exceptional customer services، اور اسی طرح ہمارا جو سیل پرسن ہے اس کی بھی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کسٹمر کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ ود لانگ ٹرم ریلیشن بلڈ کریں۔ تو باقی میں ہمیشہ کی طرح الفتح اس سال بھی جو ہے رمضان مبارک کے ببرکت مہینے میں اپنے کسٹمر کے لیے لایا بے شمار قیمتی انعامات، جس میں آپ کو گاڑی بھی ہے، جس میں عمرے کے ٹکٹ بھی ہیں، باربیکیو گرلز بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک جو ہے کسٹمر وایا لکی ڈرا انٹر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ون کر سکتا ہے۔ لکی ڈرا میں انعامات جیتنے والوں کا کہنا ہے کہ الفتح سے پرانا رشتہ ہے جو آج مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے، میرا رینڈملی مجھے کال آئی تھی ایک، میں نے بتایا کہ آپ کا لکی ڈرا میں انعام نکلا ہے، تو وہی ریسیو کرنے بس میں آیا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ نہیں نکلے گا، جب انہوں نے لکی ڈرا کے اندر نام وغیرہ ڈالے تھے تب جو ہے میں نے تو کہا تھا میرے ساتھ جو بھائی تھے، میں کہا ہمارا کدھر نکلنا ہے، لیکن نکل گیا، شکر الحمدللہ۔ مینیجر بلال اسلم نے کہا کہ لکی ڈرا کے علاوہ بھی الفتح اسٹورز میں مختلف اشیاء پر رعایت دی جا رہی ہے۔ کیمرامین وسیم نثار کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42۔ UC 56 میاں منشی پارک ابراہیم روڈ پر مستحقین میں راشن کی تقسیم، کاروباری شخصیت باؤ محمد بشیر اور ان کے رفقا کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین، صدر لاہور چیمبر میاں ابو ارشاد، چیئرمین PIA فہیم الرحمان سہگل سمیت دیگر کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ کاروباری شخصیت باؤ محمد بشیر اور ان کے رفقا کی جانب سے UC 56 میاں منشی پارک ابراہیم روڈ پر مستحقین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ارشاد اور سابق صدر محمد علی میاں نے راشن کی تقسیم کے عمل کو سراہا۔ آج 21 سال ہو گئے ہیں باؤ جی کو، باؤ بشیر صاحب کو یہ خدمت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول کرے۔ ہر کام کے لیے اللہ نے بندے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ باؤ جی ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے 4000 پلس دوستوں نے مل کے، یعنی کہ یہ ایک ٹیم ہے، گلدستہ ہے بزنس مین کمیونٹی کا جو یہ سارے کام کر رہی ہے۔ پچھلے 21 سال سے یہ باؤ بشیر صاحب اور میاں امجد بلو صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے یہ اس ایریا میں یہ خدمت خلق کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ لاہور کی نہیں، پورے پاکستان سے بزنس کمیونٹی کے لیے ایک مثال قائم کی۔ تقریب میں صوبائی وزیر بلال یاسین، صدر لاہور چیمبر میاں ابو ارشاد، باؤ محمد بشیر، چیئرمین PIA فہیم الرحمان سہگل شریک ہوئے۔ عظیم سونا، محمد الیاس، امجد حسین بلو، شیراز بشیر، سفیر بشیر، حسیب بشیر، شبیر ہیرا بٹی، شفیق پٹی، ملک احد امین سمیت دیگر کاروباری شخصیات موجود تھیں۔ ان شخصیات نے مستحقین میں راشن تقسیم کیا۔ یہ UC 56 میں ہر سال آپ کو پتہ ہے 21واں سال ہے یہاں پر ہمیں راشن بانٹتے ہوئے، اور ہم ایک سسٹم سے ان لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، اس لیے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ سب میرے دوستوں کی کاوش کا نتیجہ ہے، کیونکہ ان کی محبت سے یہ میں جو سسٹم ہے یہ شروع کیا ہوا اور یہ آج تک چل رہا ہے۔ پچھلے 21-22 سال سے یہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا ایک چھوٹا سا پودا تھا وہ آج تناور درخت بن گیا ہے، اور اس میں ہم جو ضرورت مند اور مستحق لوگوں ہیں ان کو عید کا راشن پیکج پہ دے رہے ہیں، اور تاکہ ہم ان کی عید کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ باؤ محمد بشیر کہتے ہیں گزشتہ 22 سال سے مستحقین میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ راشن تقسیم کرنے کا مقصد مستحقین کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔
थाना काहना के बाहर से वकला का ASP मुआज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में वकला की कसीर तादाद शरीक हुई, नारेबाजी की जाती रही। मुजाहरे में शरीक वकला ने टायर जलाकर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इस एहतजाज का अहवाल जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताएगा क्या वजह है? जी बिल्कुल, ये मॉडल टाउन की जो कचहरी है वहाँ के एक वकील रहनुमा है वकास असलम कहलू, जिन पर ASP काहना सर्कल मुआज के मुबैना तशद्दुद का मामला है और इसके खिलाफ जो वकला बरादरी है वो थाना काहना के बाहर इस वक्त सरापा एहतजाज है और कसीर तादाद में जो वकील रहनुमा और दीगर तंजीमों के जो कायदीन हैं और उन समेत दीगर जो वकला है वो वहाँ थाने के बाहर मौजूद है और उनकी जानिब से सड़क को जो है वो टायरों को आग लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और जो नारेबाजी है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। इन एहतजाजी वकला का ये मुतालबा है कि जो ASP थाना काहना सर्कल है मोहम्मद मुआज, उन पर जो है वो कानूनी चारा जो है वो शुरू की जाए। ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद की क़यादत में यौम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैली में SP हेडक्वार्टर्स, डिवीजनल अफसरान और ट्रैफिक वार्डन्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ शाहराओं से गुजरती हुई ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मीनार पाकिस्तान से अमल हिक्का पार्क में डॉक्टर अतहर वहीद ने पौधा लगाकर ग्रीन पाकिस्तान मिशन को मुल्क कौम की बका के लिए ज़रूरी करार दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने 23 मार्च की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि यौम पाकिस्तान हसूल पाकिस्तान की जदोजहद की याद ताज़ा करता है। यहाँ पर बात करेंगे ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों शॉपिंग सेंटर्स में रश बढ़ गया है। क्या सूरत हाल है मार्केट्स की, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से ईद करीब आ रही है उसी तरह से बाज़ारों में रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त लिबर्टी बाज़ार में मौजूद हूँ और उसकी रौनकें जिस तरह से बहाल हुई हैं, हर शख्स जो है वो शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद जोक दर जोक लिबर्टी बाज़ार पहुँच रही है और इसी तरह शहर के तमाम बाज़ारों में रश जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। लिबर्टी बाज़ार की बात करें तो जहाँ पर फैमिलीज़, ख़वातीन और जो बच्चे हैं वो अपनी मनपसंद चूड़ियाँ, मेहंदी समेत दीगर चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ है, वहीं पर मर्द हजरात भी इस दफ़ा जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग में इंटरेस्ट लेते दिखाई दे रहे हैं। और फैमिलीज़ जो हैं उनका कहना है कि जिस तरह से ईद करीब आ रही है, महंगाई जो है वो भी बढ़ती जा रही है और लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर रश जिस तरह से लोग साल बाद ईद आती है लोग। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मॉडल टाउन लिंक रोड पर क्या सूरत हाल है, शहरी किस तरह ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं, जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन लिंक रोड पर और अकब के मनाजर ये दिखा रहे हैं कि ईद की किस तरह से जो तैयारियां हैं वो जारी हैं और ख़ास तौर पर जो खातीन है उनके जानिब से रुख किया गया है मॉडल टाउन लिंक रोड पर। चूँकि एक से एक बढ़कर जो ब्रांड है वो यहाँ पर मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ जो वैरायटी है उनको दस्तयाब होती है। अगर ख़वातीन के मैचिंग दुपट्टों की बात की जाए, जूतों की बात की जाए, उनके गारमेंट्स या फिर जो उन्होंने खुसूसी तौर पर ज्वेलरी या फिर बैंगल्स का जिक्र किया जाए, इसके साथ जो उन्होंने पीको करवानी है या फिर लेस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल करना होती हैं ईद के ऊपर। और मर्द हजरात जो हैं वो भी कहीं पे कम हमें नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने भी मार्केट का रुख किया है। उनकी जानिब से स्पेशली तौर पर जहाँ पर पेशावरी चप्पलें देखी जा रही हैं, वहाँ पर जूते भी पसंद किए जा रहे हैं 3 पीस। और यहाँ पर उन्होंने जो मलबूसात खरीदे हैं या फिर जो कपड़े खरीदे हैं, टेलर से सिलाई का जो मामला है वो भी चल रहा है। इसके साथ जो बच्चे हैं वो भी अपनी शॉपिंग करने के लिए खातिन के साथ यहाँ पर बाजार में मौजूद है और उनकी जानिब से भी मनपसंद जो अशिया हैं वो खरीदी जा रही हैं और कोशिश यही है कि ईद के ऊपर खूबसूरत से खूबसूरत दिखना। जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।